स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, एसेसरी डक्ट होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इनका लोकेशन कहाँ होता है प्रेजेंट, मैं आपको इस डायग्राम से जो मैं बनाया हूँ, ठीक है, इससे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट ग्लैंड्स, डक्ट, जेनिटेलिया, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, मतलब सारा चीज मैं आपको इसके अंदर कंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखो, किसका स्ट्रक्चर है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ये जो है ये वन पेयर, आप देखो मेल में टू टेस्टिस है, मतलब मेल के पास वन पेयर टेस्टिस होता है प्रेजेंट। ये है, इसे बोलेंगे ये है टेस्टिस। ठीक है, ये है टेस्टिस जो मेल के पास वन पेयर होता है प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, समझे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पेनिस। तो मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसे बोलते हैं पेनिस, इसे बोलते हैं। ठीक है, पेनिस का जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, फ्रंट पोर्शन है, इसे बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, फ्रंट वाले पोर्शन को बोला जाता है ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस। ठीक, इसे बोला जाता है ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है, ग्लैंड्स पेनिस इसे बोलते हैं। क्लियर है। तो पेनिस का जो फ्रंट, जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, जो डायलेट हो गया, इसे बोलते हैं क्या, ग्लैंड पेनिस। और जो पेनिस का ओपनिंग होता है इसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। समझ गए। अब ये तो है मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है पेनिस। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो ये आप सबसे टॉप पर आप जो आपको ग्लैंड, ये देखो, ये सबसे टॉप पर जो आपको ग्लैंड दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल, इसे बोला जाता है सेमिनल वेसाइकल, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। ये जो आपको ग्लैंड दिख रहा है भाई इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है, ये तो सेमिनल वेसाइकल जो कि वन पेयर, इसको लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल वन पेयर होता है प्रेजेंट, सेमिनल वेसाइकल वन पेयर। इसके नीचे में जो ग्लैंड है इसे बोलते हैं पोस्ट्रेट ग्लैंड। देखो ये जो ग्लैंड इसे बोला जाता है पोस्ट्रेट ग्लैंड, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, नीचे में जो ग्लैंड इसे क्या बोलते हैं, पोस्ट्रेट ग्लैंड, इसे बोला जाता है पोस्ट्रेट ग्लैंड। पोस्ट्रेट ग्लैंड के नीचे में जो ग्लैंड है इसे बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसे बोला जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो इसे हम लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, समझे, इसे क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसे बोलते हैं। समझ आया आपको। तो मेल में आप समझो कि मेल का एसेसरी ग्लैंड 3 होते हैं मेल के पास। कौन कौन से भाई, सेमिनल वेसाइकल जो कि पेयर है, पोस्ट्रेट ग्लैंड जो कि सिंगल होता है। ठीक है, पोस्ट्रेट ग्लैंड सिंगल होता है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये भी वन पेयर होता है, ये भी जो है वन पेयर मेल के पास प्रेजेंट होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो तीनों ग्लैंड जो कि मेल में क्या होते हैं, मेल के एसेसरी ग्लैंड में आते हैं। ठीक है, समझ गए, समझ आ रहा है आपको। अब बात करेंगे एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट आप समझो, एसेसरी डक्ट में आप सबसे पहले देखो, ठीक है, ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। टेस्टिस के अंदर में क्या होते हैं प्रेजेंट, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस में क्या होते हैं भाई, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो हर एक टेस्टिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो इसमें 250 क्या होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सो ईच टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर क्या होता है, लोब्यूल्स। ठीक है,
और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है प्रेजेंट। देखो मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ जिसके थ्रू अभी डक्ट को बताने से पहले आप समझो ना कि एक्चुअल में कौन कौन से मतलब डक्ट कहाँ से आता है, ठीक है, डक्ट कहाँ से अराइज होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। सो टेस्टिस में 250 क्या होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो आपको छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसे बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आप समझो कि एक, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का नेटवर्क के फॉर्म होता है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आता है डक्ट, इससे क्या होते हैं भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अराइज होते हैं डक्ट, इससे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या अराइज होते हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अराइज होते हैं डक्ट, ठीक है। और ये जो डक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं इसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अराइज होते हैं, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अराइज होकर एक नेटवर्क, एक कैपिलरी का नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक कैपिलरी का नेटवर्क ये डक्ट जो है भाई फॉर्म करते हैं जिसे क्या बोलते हैं रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस हम लोग का ओपन होता है भाई वासा इफ्रेंसिया में, ये किस में ओपन होगा, वासा इफ्रेंसिया, समझे। तो ये ओपन होता है किसमें, वासा इफ्रेंसिया। तो रेटी टेस्टिस ओपन किसमें होता है, वासा इफ्रेंसिया में ओपन होता है, ठीक है। तो रेटी टेस्टिस का किसमें ओपन होता है, रेटी टेस्टिस ओपन होता है किसमें, वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया हम लोग का समझना, वासा इफ्रेंसिया हम लोग का क्या फॉर्म करता है, एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये देखो टेस्टिस के ऊपर जो आपको हाईली, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर बताओ, देखो यहाँ पर आपको हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इसके ऊपर में, ठीक है, टेस्टिस के इंटीरियर मतलब ऊपर की साइड आपको हाईली फोल्डेड पार्ट दिखेगा, ठीक है, हाईली कॉइल्ड पार्ट आपको देखो टेस्टिस के ऊपर में एक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस हम लोग का, ठीक है, एपिडिडाइमिस हम लोग का किसमें ओपन करता है, फिर एपिडिडाइमिस हम लोग का ओपन होता है किसमें, वास डिफरेंस। ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब है, इसे बोलते हैं क्या, वास डिफरेंस, इसे बोला जाता है वास डिफरेंस, ठीक, इसे वास डिफरेंस बोलते हैं। तो आई होप ये सारा मैंने फ्लो चार्ट जैसे आपको रिप्रेजेंट किया जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। इसीलिए ये बताने का मकसद है कि हर एक टेस्टिस में, ठीक है, ईच टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिस में क्या होते हैं भाई, ईच टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और हर एक लोब्यूल्स में, ठीक है। और ईच लोब्यूल्स में आप समझो, इसको भी लिख लो आप, ठीक है, कि ईच लोब्यूल्स में क्या होता है, ईच लोब्यूल्स में क्या होता है प्रेजेंट, ईच लोब्यूल्स में आप समझना कि 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, 1 से 3 क्या होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हर एक टेस्टिकुलर, हर एक लोब्यूल्स मतलब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 to 3, 2 से 3 क्या होते हैं भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आप समझना कि 1 to 3 क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये समझे ना, ये आपको स्ट्रक्चर आई होप आपको पूरा समझ आए कि कैसे मतलब पाथवे क्या है भाई, स्पर्म का पाथवे क्या है। सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पर, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद स्पर्म कहां जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से स्पर्म फ्लो करेगा वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से स्पर्म फ्लो करेगा कहां पर, एपिडिडाइमिस, और फाइनली स्पर्म जो है कहां पहुंच जाएगा भाई, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। रेटिटेस्टिस एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ठीक है। रेटिटेस्टिस कैपिलरी का नेटवर्क है जो कि स्पर्म को स्टोर करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। वासा इफ्रेंसिया जो कि आप देखो क्या करता है भाई, वासा इफ्रेंसिया स्पर्म को रेटिटेस्टिस से कहां लेकर जाता है भाई, ये टेस्टिस से लेकर जाता है बाहर, टेस्टिस के बाहर कहां, एपिडिडाइमिस के पास। एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस हाईली फोल्डेड पार्ट होता है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, हाईली फोल्डेड पार्ट होता है एपिडिडाइमिस, ठीक है। और फाइनली वो एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म है ये वास डिफरेंस में चले जाता है। एपिडिडाइमिस का फंक्शन है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेसरी डक्ट को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड, देखो 3 होते हैं मेल में, 3 एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से, सेमिनल वेसाइकल, पोस्टेड ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल एक, पोस्टेड सिंगल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं भाई पेयर में, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे पहले इस डक्ट का फंक्शन कि एक्चुअल में कौन कौन से डक्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डक्ट का फंक्शन डिस्कस करेंगे, समझ आया। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो आपको समझ आया होगा। तो ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या भाई, ये जो है इसे बोला जाता है, समझो ये जो स्ट्रक्चर है समझना, इसे बोलते हैं वास डिफेंस। मैंने लिखवाया हूं देखो, ठीक है, ये है वास डिफेंस, ठीक है। ये जो है इसे क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ये है, मैंने आपको बताया हूं, देखो यहां पर लिखा हूं, ठीक है, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस आप देखो, एक आपको बताना था कि वास डिफरेंस आगे जाकर यहां पर स्वेल हो जाता है। यहां पर आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि वास डिफरेंस यहां पर आकर यहां पर स्वेल हो जाता है। तो ये स्वेलिंग पार्ट को, ये जो स्वेल है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्वेलिंग पार्ट को एम्प्यूला बोलते हैं, एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस। ये क्या होता है, एम्प्यूला किसका भाई, एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ, ठीक है, समझे। तो ये स्वेलिंग पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्यूला। एम्प्यूला किसका पार्ट है, वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस स्वेल होकर फॉर्म किए हैं स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं क्या, एम्प्यूला। इसे बोला जाता है एम्प्यूला। किसका है भाई एम्प्यूला, वास डिफरेंस, ठीक है। सो एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस, समझ गए, क्लियर है। और ये देखो, ये जो इनका ओपनिंग है जहां पर एम्प्यूला और सेमिनल वेसाइकल के डक्ट, जहां पर एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला और सेमिनल वेसाइकल के डक्ट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। जहां पर एम्प्यूला और सेमिनल वेसाइकल के डक्ट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, इस पार्ट को बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो जहां पर एम्प्यूला और सेमिनल वेसाइकल के डक्ट आपस में फ्यूज हो रहा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पार्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसे इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट आप समझे कि जहां पर एम्प्यूला, जो वास डिफरेंस का एम्प्यूला है, जो वास डिफरेंस का क्या है एम्प्यूला, और सेमिनल वेसाइकल का जो डक्ट है, सेमिनल वेसाइकल का जो डक्ट है, जब ये दोनों का जहां पर फ्यूजन, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इसे बोलते हैं, क्लियर है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर को आप समझो। और ये जो नीचे पास हो रहा है यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा भी 3 टाइप्स के हैं, लेकिन उतना डीप में नहीं जाएंगे। इतना आप समझ लो कि बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है।
तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर? अब इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे वन बाय वन डक्ट को देखेंगे, फिर ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है। तो आई होप मैं समझ रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। कैसे करोगे नोट? भाई वीडियो को पॉज करके करोगे, ठीक है, वरना तो पूरा लेक्चर है आपको नोट करने में खत्म हो जाएगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग जिसे बोलते हैं क्या भाई, अब हम लोग एक्सेसरी डक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो एक्सेसरी डक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्सेसरी डक्ट। तो सबसे पहले एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से हैं? एक्सेसरी डक्ट तो एक्सेसरी डक्ट में आता है, आप समझना, एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहला आता है रेटी टेस्टिस। सबसे पहला आता है जिसे बोलते हैं क्या, रेटी टेस्टिस। सो रेटी टेस्टिस समझो आप। रेटी टेस्टिस मैंने आपको बताया था कि रेटी टेस्टिस क्या होता है, ठीक है, एक कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है, एक कैपिलरी का नेटवर्क है। रेटी टेस्टिस क्या होता है, कैपिलरी का नेटवर्क है, किसका भाई, ठीक है, रेटी टेस्टिस एक कैपिलरी का नेटवर्क है, किसका, स्ट्रेट टिब्यूल का। किसका होता है, स्ट्रेट टिब्यूल का। मैं आपको एक शॉर्ट मतलब पूरा एक लाइन का बताऊंगा डेफिनेशन, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे करो। सो रेटी टेस्टिस एक कैपिलरी का नेटवर्क है, किसका भाई, कौन से कैपिलरी का नेटवर्क है, स्ट्रेट टिब्यूल का, ठीक है। तो ये कैपिलरी का नेटवर्क है जिसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट टिब्यूल, ठीक है। तो रेटी टेस्टिस कैपिलरी का नेटवर्क है, कौन से कैपिलरी का नेटवर्क है, स्ट्रेट टिब्यूल का, ठीक है, स्ट्रेट टिब्यूल का, जो कि ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है भाई, ये स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को स्टोर करता है और उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, समझे। तो स्पर्म को ये क्या करता है, स्पर्म को ये स्टोर करके इसको ट्रांसपोर्ट करता है, समझे। तो ये स्पर्म को स्टोर भी करता है और ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट भी ये करता है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है, ये इसका क्या है, फंक्शन है, ठीक। अब बात करेंगे सेकंड हम लोग, जो कि है जिसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। तो वासा इफ्रेंसिया आपको समझना है कि ये वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, जो कि वासा इफ्रेंसिया कितने होते हैं भाई, ये होते हैं 10 to 12 होते हैं वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, 10 to 12 ये होते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया हम लोग को स्पर्म को कहाँ लेकर जाते हैं, ये स्पर्म को लेकर जाते हैं कहाँ, एपिडिडाइमिस में, ठीक है। तो लीफ वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस के बाहर जाता है, ठीक है। सो लीफ दी टेस्टिस से बाहर निकल जाते हैं भाई, ये वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, लीफ दी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया लीफ दी टेस्टिस, और कहाँ पहुंच जाता है, एपिडिडाइमिस में, और कहाँ पहुंच जाते हैं, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस एक हाईली फोल्डेड रीजन है, एपिडिडाइमिस हाईली फोल्डेड रीजन है, जो कि कहाँ होता है, प्रेजेंट जस्ट अबव टेस्टिस, ठीक है, जस्ट अबव, ये मतलब एंटीरियर पार्ट के, जो टेस्टिस है उसके एंटीरियर पार्ट पर, ठीक है, टेस्टिस के एंटीरियर पार्ट पर क्या होता है, प्रेजेंट एपिडिडाइमिस। सो टेस्टिस के एंटीरियर पार्ट पर क्या होता है, प्रेजेंट, टेस्टिस के एंटीरियर पार्ट पर एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो टेस्टिस के इंटीरियर पार्ट पर क्या होता है प्रेजेंट, एपिडिडाइमिस होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट जस्ट अबव, ठीक है, प्रेजेंट जस्ट अबव टेस्टिस। तो प्रेजेंट जस्ट अबव टेस्टिस मतलब टेस्टिस के जस्ट ऊपर ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है इसका फंक्शन है। तो इसका फंक्शन क्या है भाई, इसका फंक्शन होता है फंक्शनल मैचुरेशन, फंक्शनल मैचुरेशन, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है किसमें, फंक्शनल मैचुरेशन। फंक्शनल मैचुरेशन, फंक्शनल मैचुरेशन का मतलब समझते हो क्या, फंक्शनल मैचुरेशन का मतलब है स्पर्म के मोटिलिटी एंड उसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये स्पर्म के मोटिलिटी को अटेन करता है, मतलब स्पर्म के मोटिलिटी एंड इसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजिंग इसको मैच्योर करता है, समझे ना। तो मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ये क्या करता है भाई, इनहेंस करता है, समझे। तो स्पर्म के मोटिलिटी एंड इसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, भाई स्पर्म जो है किसको फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा किसको, ओवम को, ये तो पता है, ठीक है। तो यही क्या करता है भाई एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ये फंक्शनल मैचुरेशन करता है, समझे। तो एपिडिडाइमिस क्या करता है, एपिडिडाइमिस फंक्शनल मैचुरेशन, क्लियर है। तो एपिडिडाइमिस क्या करता है, ये फंक्शनल मैचुरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। फंक्शनल मैचुरेशन जो कि किडनी के जस्ट अबव, जस्ट ऊपर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो किडनी के जस्ट अबव क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमिस, समझे। समझ आ रहे हैं ना आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ये। अब बात करेंगे फोर्थ ग्लैंड, फोर्थ डक्ट, जिसे बोलते हैं भाई क्या, वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस बोलते हैं। तो वास डिफरेंस का फंक्शन क्या होता है, देखो वास डिफरेंस जो कि आपको समझना है कि ये क्या करता है, ये असेंड होता है, असेंड, डिसेंड नहीं होता, ऊपर की तरफ असेंड होता है और कहां चले जाता है, एब्डोमेन में, ठीक है। तो असेंड होता है, देखो वास डिफरेंट, ये असेंड टू एब्डोमेन, ये जो है ये असेंड, ठीक है, असेंड टू एब्डोमेन, ये असेंड होकर, ठीक है, ऊपर जाता है कहां पर, एब्डोमेन में, ठीक है। तो असेंड टू एब्डोमेन, ये एब्डोमेन में असेंड होता है, डिसेंड नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो वास डिफरेंस ये जो है असेंड होता है कहां भाई, ये असेंड होता है कहां पर, एब्डोमेन में ये असेंड होता है, ठीक है। तो वास डिफरेंस ये कहां असेंड होता है, ये एब्डोमेन में ये असेंड होता है, ठीक है। तो वास डिफरेंस ये असेंड कहां होता है, ये एब्डोमेन में ये असेंड होता है, एब्डोमेन में ये जो है असेंड होता है, ठीक है। और ये जो वास डिफरेंस है समझना, ये फॉर्म करता है लूफ, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, लूफ अराउंड, ठीक है। तो ये जो है फॉर्म्स लूफ, ठीक है, फॉर्म्स लूफ ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये लूफ बनाता है किसके ऊपर में, किसके ओवर, तो फॉर्म्स लूफ ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के में एबॉफ में क्या फॉर्म करता है भाई, ये लूफ बनाता है, ठीक है। तो फॉर्म्स लूफ ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये लूफ बनाता है किसके ऊपर में, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर में ये लूफ का फॉर्म करता है, समझ गए। तो ये और वास डिफरेंस क्या करेगा भाई, ये स्पर्म को स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, वही फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो ये वास डिफरेंस आपका क्या करता है भाई, स्टोर स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ठीक, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, इसका फंक्शन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में, ठीक है।
तो इसका फंक्शन किसमें है, इसका फंक्शन होता है किसमें, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में होता है। क्लियर? तो आई होप आपने इसको समझ लिया कि वास्ट डिफरेंस क्या करते हैं भाई, क्या इनका फंक्शन है, मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया। ठीक है, तो ये हम लोग के ग्लैंड है और मैंने आपको इजैकुलेटेड डक्ट, ठीक है, जो इजैकुलेटेड डक्ट है इसके बारे में बताया था कि इजैकुलेटेड डक्ट जब एम्प्यूला, जो वास्ट डिफरेंस का फुला हुआ पार्ट है, जो वास्ट डिफरेंस का फुला हुआ पार्ट, इसे क्या बोलते हैं भाई, एम्प्यूला। तो एम्प्यूला और जब सेमिनल वेसिकल, जब एम्प्यूला, ये आपका है एम्प्यूला, ठीक है, वास्ट डिफरेंस का एम्प्यूला, और ये है सेमिनल वेसिकल का डक्ट। जब दोनों डक्ट आपस में फ्यूज, जब दोनों डक्ट आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो इससे जो नया डक्ट, देखो जब ये दोनों डक्ट आपस में फ्यूज होंगे तो इससे जो नया एक ही सिंगल डक्ट बनेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जो ओपनिंग होगा जहां पर ये दोनों डक्ट फ्यूज होंगे उस डक्ट को बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। जहां पर ये दोनों डक्ट फ्यूज होते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, जिसे बोला जाता है। ठीक है, जहां पर ये दोनों डक्ट आपस में फ्यूज होंगे उस पार्ट को इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने सारे फंक्शन को डिस्कस कर लिया। आई होप ये समझ भी आप आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलो देखेंगे आप एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड को डिस्कस कर लेंगे, चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद एसेसरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। चलो कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देखो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एसेसरी, हम लोग के एसेसरी ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन करते हैं भाई, देखो। ठीक है, तो आप देखेंगे किसका सिक्रीशन करते हैं। क्लियर? तो 3 होते हैं एसेसरी ग्लैंड। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है पोस्ट सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। 3 क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड 3 होते हैं। कौन कौन से, आप देखो 3 टाइप के होते हैं एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, तीनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको भी इसको याद करने में क्या होगा भाई, इजी होगा। कौन कौन से 3 एसेसरी ग्लैंड हैं, सबसे पहला ग्लैंड जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल भाई वेसिकल, ठीक है, साइकिल नहीं है ये, ठीक है, सेमिनल वेसिकल। क्लियर है? तो पहला जो ग्लैंड इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, जो कि पेयर में होता है भाई, जो कि पेयर में होता है। इसके बाद सेकंड ग्लैंड जिसको बोलते हैं पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, सेकंड ग्लैंड को बोला जाता है पोस्ट्रेट ग्लैंड। एंड जो थर्ड ग्लैंड होता है, ठीक है, जो थर्ड ग्लैंड होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसे बोला जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसे बोला जाता है। समझ गए? तो एसेसरी ग्लैंड में हम लोग क्या आते हैं, आप देखो, सेमिनल वेसिकल्स, पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड इसमें आते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये तीनों भाई इनका सिक्रीशन अल्केलाइन होता है। ठीक है, तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन कैसा होता है, तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन अल्केलाइन होता है, इसको आप याद रखो। ठीक है, इनका सिक्रीशन कैसा होता है, तो इनका सारे ग्लैंड का सिक्रीशन अल्केलाइन होता है, अल्केलाइन। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल कहाँ होता है प्रेजेंट, सेमिनल वेसिकल भाई, सेमिनल वेसिकल मैंने आपको बताया था कि सेमिनल वेसिकल किसके बिहाइंड होता है, तो ये सेमिनल वेसिकल किसके बिहाइंड होता है प्रेजेंट, सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो कहाँ होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ऑन, ठीक है, प्रेजेंट ऑन, ठीक, प्रेजेंट बिहाइंड दी, कहाँ होता है प्रेजेंट बिहाइंड दी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है,
तो ये यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड ये होता है प्रेजेंट। सेमिनल वेसिकल कहाँ होता है प्रेजेंट? सेमिनल वेसिकल बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड ये होता है प्रेजेंट, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल जो है यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड होता है प्रेजेंट। पोस्टेड ग्लैंड ये होता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो पोस्टेड ग्लैंड कहाँ होता है? एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर ये हम लोग का कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो पोस्टेड ग्लैंड जो कि कहाँ होता है? प्रेजेंट। पोस्टेड ग्लैंड ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस में, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर ये पोस्टेड ग्लैंड होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करेंगे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो प्रेजेंट बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन लेटरल, ठीक है, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ, ठीक है, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रल, ठीक है, जो मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा है उसके, ठीक है, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा के लेटरल साइड, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा के रेट्रल साइड क्या होता है? ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। सो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है? इसी को ही हम लोग कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड इसी को बोला जाता है, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को। तो अब बात करेंगे हम लोग इनका कि एक्चुअल में किसका सिक्रीशन। तो कितना सेमिन बनाता है भाई? कितने सेमिन का, ठीक है, कितना सेमिन का, देखो कितना सीमन का ये सिक्रीशन करता है भाई? ये आपके 60 से 70% सेमिन का सिक्रीशन, ठीक है, समझे। तो सेमिन जो होता है उसका, सेमिन का ये 60 से 70% उसका ये सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो सेमिन का ये 60 से 70% ये सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन करते हैं। सबसे ज्यादा सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, मतलब सीमन को सबसे ज्यादा कौन बनाता है? जो सीमन को सबसे ज्यादा सेमिनल वेसिकल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सीमन को सबसे ज्यादा कौन फॉर्म करता है भाई? सीमन है इसका सबसे ज्यादा कौन फॉर्म करता है? सेमिनल वेसिकल। इनका सिक्रीशन क्या है? देखो क्या सिक्रीट करते हैं भाई? तो ये सिक्रीट करते हैं देखो, ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं? फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये सिक्रीट करते हैं क्या? फ्रक्टोज जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्रक्टोज क्या करता है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड क्या सिक्रीशन करते हैं? सेकंड जो इनका सिक्रीशन है, पहला तो फ्रक्टोज क्या करता है? फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड जो इनका सिक्रीशन है जिसे बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये यूट्राइन कैविटी में, यूट्राइन में ये कंट्रैक्शन करता है, ठीक है, यूट्राइन में कंट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। यूट्राइन में जो यूट्रस है उसमें क्या करता है भाई? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। क्या करता है भाई? ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करता है। कहाँ पर? यूट्रस में। तो जब यूट्रस में रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगा तो स्पर्म जो है भाई कहाँ? ऊपर की तरफ मूव करना है भाई। स्पर्म को कहाँ जाना है? स्पर्म को जाना है कहाँ पर?
एम्प्यूला पर, ठीक है, मतलब उसको वेजाइना के थ्रू सर्विक्स से, सर्विक्स के बाद यूट्रस से उसको ऊपर जाना है, ठीक है, समझे। तो उसीलिए ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है भाई रिवर्स पेरिस्टाल्सिस के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस के लिए जो है ये प्रोस्टाग्लैंड क्या होता है भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और थर्ड जो ये सिक्रीट करता है, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि फ्रक्टोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, समझ गए, पेरिस्टाल्सिस। और ये कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है, ये कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करते हैं, क्लॉटिन प्रोटीन का भी सिक्रीशन करते हैं। और ये हम लोग के क्लॉटिन प्रोटीन और ये इनोसिटॉल का भी सिक्रीशन करता है, इनोसिटॉल जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, समझे। तो इनोसिटॉल क्या करता है भाई, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इनोसिटॉल जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इनोसिटॉल जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये समझ गए इनका सिक्रीशन, ठीक है। इनके सिक्रीशन में क्या होता है, समझ गए, इनके सिक्रीशन पे क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, क्लॉटिन प्रोटीन होता है, इनोसिटॉल होता है, ठीक है। तो इनके सिक्रीशन में सारे चीज होता है प्रेजेंट, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लॉटिंग प्रोटीन एंड इनोसिटॉल, ये सारा चीज इनके सिक्रीशन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है। पोस्ट्रेट ग्लैंड इनका देखो कितना सेमिन, ठीक है, कितने सेमिन को बनाता है, कितना परसेंट सेमिन को ये कंट्रीब्यूट करता है, देखो। तो सेमिन का ये, ठीक है, जो सीमन है, सीमन का ये कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, जो सीमन का ये आप बोलोगे 20 से 25%, ठीक है। और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ये 5% सेमिन का कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, सीमन का ये कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो पोस्ट्रेट, ठीक है, पोस्ट्रेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं भाई, इनके सिक्रीशन में क्या होता है, इनके सिक्रीशन में कैल्शियम होता है, इनके सिक्रीशन में फॉस्फेट होता है, ठीक है, इनके सिक्रीशन में कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, समझे। तो इनके सिक्रीशन में आप समझ गए कि कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है एंड सिट्रिक एसिड इनके सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो इनके सिक्रीशन में कैल्शियम, फॉस्फेट एंड सिट्रिक एसिड क्या होता है भाई, इनके सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सारा चीज देखो, हर एक कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, ठीक है, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ये मैंने बात किया कि पोस्ट्रेट ग्लैंड के सिक्रीशन को देखे कि एक्चुअल में इनमें कैल्शियम, फॉस्फेट एंड सिट्रिक एसिड होता है इनके सिक्रीशन में। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, तो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन में क्या होता है भाई, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन में क्या होता है प्रेजेंट। सो इनके सिक्रीशन में देखो, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन में आपको क्या मिलेगा, ये इसमें, ठीक है, इनका जो सिक्रीशन ये क्या करता है, ये प्रोवाइड म्यूकस, ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं क्या, म्यूकस, ठीक है, ये सिक्रीट करता है म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस, ये सिक्रीट करता है म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है, पेनिस का जो ल्यूब्रिकेशन मतलब जो स्मूथनेस के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का जो लुब्रिकेशन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, समझे ना। सो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो पेनिस का जो ल्यूब्रिकेशन है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है भाई, ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस के ल्यूब्रिकेशन के लिए जो है ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन के लिए जो है ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड
यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है भाई, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये जो है एक और लास्ट फंक्शन रिड्यूस, ठीक, रिड्यूस एसिडिटी, रिड्यूस एसिडिक इन्वायरमेंट। ये क्या करता है देखो, रिड्यूस एसिडिक इन्वायरमेंट इन यूट्रस, ठीक है। तो जो समझो इन, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा समझे आप, देखो इसको। सो यूरेथ्रा का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, समझो आप, ठीक है, जो यूरेथ्रा का एसिडिक इन्वायरमेंट होता है भाई, एसिडिक इन्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन का फ्लो होता है, सबको पता है, ठीक है। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन का फ्लो होता है, इसीलिए जो यूरेथ्रा का इन्वायरमेंट है ये एसिडिक होता है। और एसिडिक इन्वायरमेंट को कौन रिड्यूस करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट को ये यूरेथ्रा, मतलब एसिडिक यूरेथ्रा का जो एसिडिक इन्वायरमेंट उसको ये म्यूकस जो इसका सिक्रीशन है, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है इसके एसिडिक इन्वायरमेंट को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। इसके एसिडिक इन्वायरमेंट को भी क्या करता है भाई, रिड्यूस करता है, समझे। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ये यूरेथ्रा का जो, ठीक, यूरेथ्रा का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, जो यूरेथ्रा का क्या होता है एसिडिक इन्वायरमेंट, इसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, समझ आया आपको। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा 100%, ठीक है। तो ये आपने सारा चीज समझ लिया कि कौन कौन से ग्लैंड है, ठीक है, इनका सिक्रीशन के क्या है, ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं, सारा चीज मैंने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा प्रॉपर वे से, प्रॉपर ढंग से, ठीक है। तो ये हम लोग ने कंप्लीट किया हम लोग का जो आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोग ने एक्सेसरी डक्ट, सबसे पहले हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग ने देखा एक्सेसरी डक्ट के बारे में देखा। इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। 3 होते हैं भाई मेल में एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल, वेसिकल, पोस्ट्रेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल पेयर में होते हैं, पेयर में। पोस्ट्रेट सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल होता है। तो पोस्ट्रेट जो है सिंगल, एंड ये भी हम लोग के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर में। तो ये पूरा हम लोग ने सारे ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।